यस स्टार्ट। आज सारा संसार एक विश्वव्यापी सुरक्षा नीति के लिए चिंतित है। कुछ वास्तव में चिंतित है, कुछ आशंकित हैं और कुछ सुरक्षा के ठेकेदार हैं। इस चिंता, आशंका एवं ठेकेदारी का आधार है आणविक क्षमता। विज्ञान की विद्रूपता मानव के इतिहास में सबसे अधिक आणविक हथियारों में दिखाई पड़ी है। मानव के संघर्ष ने आज की पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए ही संकट पैदा कर दिया है। आधुनिक विश्व सामरिक दृष्टि से दो भागों में बटा हुआ है, परमाणु क्षमता संपन्न देश और परमाणु क्षमता विहीन देश। इसके अतिरिक्त कोई तीसरा ध्रुवीकरण आज दिखाई नहीं पड़ता। परमाणु क्षमता संपन्न देश जिनका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, अपनी इस क्षमता का प्रयोग उस जादुई सिक्के की तरह करना चाह रहे हैं जिसकी क्रय शक्ति असीम हो और देश काल की सीमा से परे हो। अमेरिका और अन्य चार आणविक शक्तियां फ्रांस, चीन, रूस और ब्रिटेन पिछले कुछ वर्षों से एक विश्वव्यापी भेदभावपरक उपबंध पर आम सहमति के लिए प्रयासरत है, जिसका उद्देश्य परमाणु क्षमता के प्रसार को रोकना है। एनपीटी और सीटीबीटी ऐसी ही दो दवाओं के नाम हैं जिन्हें आणविक क्षमता संपन्न देश शेष विश्व के लिए निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त करना चाहते हैं। इन देशों का कहना है कि आणविक हथियारों का विस्तार मानवता के लिए संकट पैदा कर देगा, क्योंकि इनका उपयोग बिना विवेक के किया जाएगा। इन देशों की चिंता का आधार बिंदु ही कितना निम्न है, इसका महज अनुमान लगाया जा सकता है। क्या किसी भी देश द्वारा किसी भी परिस्थिति में आणविक हथियारों का प्रयोग उचित माना जा सकता है? ऐसा कोई भी प्रयास जो मानवता के लिए संकट पैदा करें, कहीं से विवेक सम्मत नहीं माना जा सकता। अब तक का एकमात्र आणविक बम अमेरिका ने जापान पर गिराया था, जिसमें लाखों निरीह नागरिक मारे गए थे। इतिहास तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं देता कि अमेरिका ने बड़े विवेक से इसका प्रयोग किया था। यह तो इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से विवादास्पद तथ्य है कि उन परिस्थितियों एवं प्रभावों का आज तक कोई सर्वमान्य विश्लेषण नहीं हुआ जिसमें अमेरिका द्वारा परमाणु बम के प्रयोग की स्वपरीक्षा होती। नाजियों की हिंसा और जापानियों के नव साम्राज्यवाद में ही विश्व युद्ध के बीज खोजने का इतिहास का प्रयास ऐसे ही आणविक क्षमता संपन्न देशों की सोची समझी तरकीब है। एक बात तो तय है कि आणविक हथियारों से कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती। फिर ऐसे हथियारों का प्रयोजन क्या है? जाहिर है कुछ देशों का इसमें स्वार्थ छिपा है। इन हथियारों का प्रयोग सामरिक दादागिरी के लिए किया जा रहा है। अमेरिका या चीन आज विकासशील या अविकसित देशों को सिर्फ आर्थिक महाशक्ति होने के कारण धमकी नहीं देते। उनकी संपन्न आणविक क्षमता इसका सबसे महत्वपूर्ण
कारण है। समाप्त।